हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8th के मैथ्स का टॉपिक, इसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। तो हम लोग इस वीडियो में डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन के बारे में जानेंगे। तो हम लोगों ने इसके पिछले पार्ट में हम लोगों ने टाइम और उसके उसके पिछले पार्ट में हम लोगों ने स्पीड, यानी कि हम लोगों ने इन दोनों को टाइम और स्पीड को फाइंड करना हम लोगों ने सीख लिया था। और हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे डिस्टेंस को कैसे फाइंड कर सकते हैं। यानी कि हम लोग का टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड में क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, इसका ऑपोजिट क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। हम लोगों ने इसको ट्रायंगल बना करके भी देखा था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस स्पीड टाइम। तो यहाँ पर जो हम लोग का डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। और टाइम इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हम लोग का ये तीनों क्या है, फॉर्मूला है। हम लोग इस तीनों फॉर्मूला के थ्रू हम लोग टाइम, डिस्टेंस और स्पीड फाइंड कर सकते हैं। हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे डिस्टेंस को कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पिछले पार्ट में टाइम और स्पीड के बारे में सीख लिया था। हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे डिस्टेंस को कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पीड और टाइम को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस हम लोग का आ जाएगा। बस हम लोग को टर्म को सेम रखना पड़ेगा, जिसमें कि मीटर में रहेगा तो मीटर में टाइम भी रहेगा सेकंड में, और यहाँ पर स्पीड रहेगा मीटर पर सेकंड में। या फिर किलोमीटर में रहेगा तो डिस्टेंस स्पीड भी क्या होगा, किलोमीटर पर आवर। टाइम भी क्या होगा, किलो आवर में होगा। तो हम लोग ऐसे करके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लेते हैं, उसको बनाते हैं। हम लोग का क्वेश्चन है, ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज रनिंग 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसका स्पीड क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर। और इसका लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है, 150 मीटर। और हम लोग का टाइम क्या है, टाइम एक ब्रिज को क्रॉस करने के लिए टाइम लग रहा है 13 सेकेंड का। तो इसका यहाँ पर हम लोग का जो किलोमीटर पर आवर में, इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में करना पड़ेगा। यानी कि 72 इंटू 5/18 9 20 आ गया। यानी कि स्पीड क्या आ गया, 20। तब हम लोग का क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 150 मीटर प्लस हम लोग लेंथ ऑफ ब्रिज हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। हम लोग ब्रिज का लेंथ एक्स मान लेते हैं, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा एक्स। यानी कि 150 प्लस एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू 13। यानी 150 प्लस एक्स इज इक्वल टू 260। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 260 माइनस 150। एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 110। और एक्स हम लोग का क्या था, लेंथ ऑफ ब्रिज, यानी कि लेंथ ऑफ ब्रिज आ गया क्या, 110 मीटर। यानी कि हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग का जो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला था वो थोड़ा सा यूज हुआ। वहाँ पर क्या यूज हुआ है, डिस्टेंस हम लोग का क्या था, ये डिस्टेंस था। क्योंकि हम लोग जब ब्रिज के लेंथ को ट्रेन के लेंथ को जोड़ देंगे तब क्या आ जाएगा, हम लोग का डिस्टेंस आ जाएगा। यानी कि उसको हम लोग एक्स मान लिया, तो उन दोनों को जोड़ने पर क्या आ गया, स्पीड इनटू टाइम। यानी कि स्पीड को और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ गया 260। और यहाँ पर 150 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 260। फिर x इज इक्वल टू क्या आएगा, 260 माइनस 150, x इज इक्वल टू 110। और लेंथ ऑफ ब्रिज क्या आ गया, 110 आ गया। यहाँ पर हम लोग का क्या आ गया, लेंथ ऑफ ब्रिज। हम लोग इस तरीके से डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर लिए। लेकिन यहाँ पर क्या, अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करते तो उसमें क्या आता है, 150 प्लस एक्स बाय, यहाँ पर क्या आया था, सॉरी यहाँ पर इक्वल टू मल्टीप्लाई करना पड़ता है उन दोनों को। यानी कि हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि 150 प्लस हम लोग ने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हम लोग का 260 आ गया। और फिर 260 में से हम लोग 150 को माइनस कर दिए तो हम लोग का 110 मीटर आंसर आ गया, लेंथ ऑफ ब्रिज। हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि ब्रिज नहीं रहेगा बल्कि एक आदमी खड़ा रहेगा प्लेटफॉर्म पर, उसको यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्रेन पूछा जाएगा तो हम लोग कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं।
तो हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है, ए ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड क्या है 42 किलोमीटर पर आवर। और हम लोग का सारा टर्म क्या है मीटर पर सेकेंड में, यानी कि हम लोग इसको भी मीटर पर सेकेंड में करेंगे। 42 इंटू 5/18 21,973, यानी कि आ जाएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड। टाइम क्या लग रहा है 24 सेकेंड। और यहाँ पर क्या है टाइम यहाँ पर हम लोग को दिया गया, और यहाँ पर जो स्टैंडिंग मैन है उसका क्या है हम लोग लेंथ नहीं लेंगे, तो हम लोग को क्या आएगा लेंथ ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन का लेंथ हम लोग को फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे सेम हम लोग को करना है डिस्टेंस। हम लोग का क्या है हम लोग का अभी हम लोग को पता नहीं है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, 1 टाइम में 3 टाइम्स। डी इज इक्वल टू क्या आएगा 25 इंटू 3, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगा 75। यहाँ पर डिस्टेंस हम लोग को क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा हम लोग को यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगा 35 इंटू 8, यानी कि जब हम लोग 35 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 028, यानी 280 मीटर क्या आ गया डिस्टेंस, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन क्या आ गया 280 मीटर। यानी कि हम लोग का लेंथ ऑफ ट्रेन क्या था 280 मीटर लॉन्ग क्या था ट्रेन था। तो हम लोग को यहाँ पर सेम डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम, हम लोग का वही फॉर्मूला काम आया, क्योंकि हम लोग का यहाँ पर क्या था स्पीड हम लोग का फ्रैक्शन में था, लेकिन हम लोगों ने उसको जब कैंसिल किया तो यहाँ पर क्या आ गया हम लोग को नॉर्मल नंबर आ गया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग का क्या आ गया लेंथ ऑफ ट्रेन आ गया, यानी कि डिस्टेंस आ गया। तो इसी तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।